हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबका वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा आज के टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी लेबर जर्नी। तो मैं हमेशा से अपना ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि कुछ जो न्यू मदर्स हैं या फिर जो वुड बी मदर्स हैं उनको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अ, मेरे लिए ये जो टाइम था और जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही प्लेजेंट है उस दिन के लिए, क्योंकि मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकती। मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बट स्पेशल होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा भी था। आप सब सोच रहे होंगे कि लेबर जो जर्नी है या लेबर टाइम है बहुत पेनफुल होता है, तो वो प्लीजेंट कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स, प्लीजेंट एक तरह से तो सबके लिए रहता है, क्योंकि कोई नया आपकी लाइफ में आ गया होता है या आना होता है। बट उसके अलावा उस पेन को कैसे मैंने अपने लिए एज ए पॉजिटिव पॉइंट उसको यूज़ किया, वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी चीज़, जो रीज़न रहे इस दिन के अच्छा होने के, वो मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस क्या हुआ और मैंने कैसा फ़ील किया, वो सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे और कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल सके, कुछ आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी बेटी का बर्थ हुआ 5th ऑफ अप्रैल 2018, और जो मुझे डॉक्टर ने ईईडी ईडीडी जो दी थी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो थी 16th ऑफ अप्रैल। तो ऑन द डे, लाइक ऑन 5th ऑफ अप्रैल, जैसे हम अर्ली इन द मॉर्निंग 5 के करीब मुझे थोड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे लगा कि मुझे यूरिनेशन का अर्ज हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो मुझे यूरिन पास करना है। तो मैं कोई 2 या 3 बार वॉशरूम गई, बट वो था कि यूरिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि टाइम आ गया है या कुछ ऐसा है। तो मेरे को ऐसे फ़ील हो रहा था कि मुझे बाथरूम करना है, पेशाब मुझे जाना है। तो मैं 2 या 3 बार गई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, और एक्चुअली उस टाइम पे मेरे मदर में हमारे पास आए हुए थे। तो यू नो इंट्यूशंस होने लगते हैं सबको कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसे ही मैं दूसरी बार वॉशरूम जाके आई तो मेरे हस्बैंड एकदम से उठ गए। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो ठीक है? मैंने कहा नहीं, हाँ ठीक है। और उससे 5 की 10 मिनट बाद मेरी मम्मी मेरे से पूछ रहे हैं उठ के कि क्या हुआ, ठीक है तू? तो फिर मैंने फिर से बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग क्यों, इनको क्यों ऐसा लगा। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद फिर मुझे 1 या 2 बार फिर से मुझे जाना पड़ा वॉशरूम। बट जब मैं 4th टाइम मैं गई वॉशरूम, तब मुझे पता चला कि मुझे थोड़ी-सी उसमें ब्लीडिंग हुई। तब मुझे डॉक्टर ने जो पहले बताया हुआ था क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या आपको ध्यान देना है किन चीज़ों पे, जो साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं लेबर पेन्स के इंड्यूस होने के। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज, तो इट माइट बी दैट योर वाटर बैग जो होता है, पानी की जो थैली होती है, वो ब्रेक हो गई हो। तो वो भी होता है साइन। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ उस टाइम चलने लगा था, बट जब वो मुझे ब्लीडिंग पता चली थोड़ी-सी, तो मुझे कंफ़र्म हो गया कि नहीं, टाइम शायद आ गया है। तो उस
टाइम पे मुझे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं पिछले रात तक मैंने पूरा घर का काम किया। मैंने कुकिंग, क्लीनिंग सब कुछ मैं कर रही थी जैसे करती थी पहले। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि डिसाइड किया कि नहीं, हमें शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टाइम आ गया है। और फिर भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने इतना वो नहीं लिया शायद कि चल ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ आप नहा लो, मम्मी को भी बोला कि हाँ आप रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। और मैंने खुद उनके लिए चाय भी बनाई उसके बाद कि हाँ चाय पी लो आप लोग फिर चलते हैं। और हम अप्रॉक्सीमेटली 7:30 और 8 के बीच में हम, मतलब वो 2-3 घंटे का टाइम, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तो मुझे कंफ़र्म हुआ कि हाँ ऐसा हमें जाना चाहिए। तो साढ़े 7 के करीब हम डॉक्टर के वहाँ पहुँच गए क्लिनिक पे। तो डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुँचे, डॉक्टर को बताया कि ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जी ठीक है, चेकअप कर लेते हैं। तो उन्होंने चेकअप किया, तो जिससे उनको कंफ़र्म हुआ कि नहीं, हमें एडमिट होना चाहिए, टाइम आ गया है। तो हम डॉक्टर ने हमें एक्चुअली, उन्होंने हमें फिर प्रसाद दिया, जो थोड़ा-सा वो उम, रहता है, उनका प्रोसीजर में ही है वो। तो उससे थोड़ा मन में पॉज़िटिविटी भी आ गई अच्छी-सी, और वाइब्स अच्छी आ गई कि हाँ ठीक है। और मेरे को किसी टाइप का डर नहीं लग रहा था, कुछ बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। तो फिर डॉक्टर का एक्चुअली क्लिनिक कहीं और पे है और उनका हॉस्पिटल जो है वो कहीं और है। तो उन्होंने फिर हमें भेज दिया कि आप वहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ, एडमिट हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाऊँगी। तो हम चले गए वहाँ पे, हमने वहाँ फ़ॉर्मेलिटीज़ जो भी थी वो पूरी की। बट जहाँ वहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं, बट मुझे थोड़ा-सा सस्पेक्ट, मैं उसमें आ गई थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न में, और थोड़ा डर भी गई। जब वहाँ पे वो नर्सिस वगैरह थी वो चेकअप कर रहे थे, उन्होंने मुझसे टाइम पूछा कि कितना टाइम रहा होगा। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका वाटर बैग ब्रेक हुआ है, बट आपने इतना लेट क्यों किया? हालाँकि मेरे डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बट वो नर्सिस ने मेरे को थोड़ा डरा भी दिया, थोड़ा मैं घबरा भी गई। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको सुबह 5 साढ़े 5 से ऐसा लग रहा था, तो आप इतना लेट क्यों आए हॉस्पिटल? इट माइट बी हार्मफुल फॉर यू एंड योर बेबी। तो उस टाइम थोड़ा डर गए हम, बट उन्होंने हमें एडमिट कर लिया, मुझे रूम में भेज दिया। उसके बाद वो, ये शायद टाइम रहा होगा 9 के करीब। और उसके बाद सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ तो चलो पहले हो गई थी, उसके बाद उन्होंने जो प्रोसीजर रहता है वो स्टार्ट किया। तो जो मुझे एक शायद इंजेक्शन भी दिया मुझे वो, उसके बाद उन्होंने मुझे, और इसी दौरान मुझे हल्की-हल्की जैसे पीरियड्स में पेन होती है, हल्की-सी पेट में दर्द वो शुरू हो गई मुझे। और उसके बाद उन्होंने वो एनेमा दिया, और वो जो भी ड्रेस वगैरह चेंज करवाई, थोड़े छोटे-छोटे जो प्रोसीजर्स थे वो किए। और मीनवाइल मेरे फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे आ गए थे। और कोई 11 ओ क्लॉक सुबह के 11 बजे होंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैंने अपने जो मेरे मम्मी, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर वहाँ पे, तो हमने उनको बोला कि मैं अभी ठीक हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी पेन्स ज़्यादा हो गई थी थोड़ी, जो ओकेज़नल पेन्स आती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। तो बट फिर भी नॉर्मल थी। तो हमने दोनों ने उनको बोला कि आप लोग खाना खा के आ जाओ, हमारा घर साथ में ही था, कि आप जाओ, आप लोग खाना खा के आ जाओ, फिर अगर कुछ होता है तो हम फ़ोन कर देंगे। बट अभी हमें लग ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी क्या होगा, तो हम आपको फ़ोन कर देंगे और जैसा भी होगा तो आप आ जाना। बट आप आराम से जाओ, खाना खा के फिर आ जाओ। और वो चले गए सारे। तो कोई 11 या 11 साढ़े 11 के करीब, मुझे टाइमिंग इतनी एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। मुझे थोड़ा वो जो बेल्ट उन्होंने लगाई थी बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वो थोड़ी लूज़ लग रही थी, या उसमें थोड़ा डाउन जा रही थी रीडिंग। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप नहीं, आप एक बार उनको बुलाओ, तो वो चेक करेंगे। तो नर्स वो जैसे चेक करने के लिए आई, उन्होंने बेल्ट को ठीक किया और फिर बोला नहीं इट्स नॉर्मल। फिर उन्होंने मेरा वेजाइनल चेकअप भी एक बार किया। तो जैसे ही वो चेकअप करने लगी, वो एकदम से चिल्लाई कि अरे बेबी तो इधर ही है, बेबी तो आने वाला है।
और उन्होंने फटाफट अपने स्टाफ को शाउट मतलब वो शाउट कर रहे थे कि जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ। और उस टाइम पे मेरी जो डॉक्टर थी वो भी वहाँ पे नहीं थी, इवन वो कोई और डॉक्टर थे। तो वो सब वहाँ पे आ गए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल एकदम से घबरा गए कि मुझे वैसे कोई डर नहीं लगा था, बट मुझे ये लगा कि एकदम से इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो मेरे मुँह से सिर्फ़ एक ही वर्ड निकला। मैंने उनको पूछा कि मैम बेबी आने वाला है सच में? तो वो बोली हाँ, आने वाला है। और वो इमीडिएटली मेरे को उसमें व्हीलचेयर पे बिठा के वो लेबर रूम में लेके गए। तो लेबर रूम में हम 11 30 40 इतने पे गए होंगे, 45 इतने पे गए होंगे। और लेबर रूम में जैसे पहुँचे तो एक तो मेरी डॉक्टर नहीं थी। मुझे मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था कि मेरी डॉक्टर नहीं है, ये लोग पता नहीं कैसे करेंगे। और उतनी देर में 5 की 10 मिनट में डॉक्टर भी आ गए, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई। और मेरी वो जो पेन्स थी वो थोड़ी बढ़ गई। तो बस वो 10 या 15 मिनट जो मुझे सीवियर पेन्स हुई, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मुझे लगा कि टाइम था। और उसके बाद पूरे 12:05 पे मेरी बेटी आ चुकी थी। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनी और मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। हम अभी तो आए थे और अभी क्योंकि लोगों की जैसे स्टोरी सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, अभी तक सुने थे कि इतना टाइम लग गया, किसी को 2-2 दिन लग जाते हैं, 3-3 दिन लग जाते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि हाँ, टाइम लगेगा शायद। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी ईज़िली सारा कुछ हो जाएगा। और एक नॉर्मल डिलीवरी थी और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मेरी बेटी आ गई और मुझे वो पेन बिल्कुल भूल गए। और कोई 1 के करीब डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस वगैरह के बाद बाहर भेज दिया। वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अब आप सब सोच रहे होंगे कि अच्छे से हो गया, बट क्या उसका रीज़न था, क्यों, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि क्यों मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, क्यों मुझे इतना कम पेन को सहन करना पड़ा, क्यों इतनी जल्दी मेरा बेबी आ गया। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो मेरा पूरा प्रेगनेंसी टाइम था मैं बहुत एक्टिव थी, मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं थी। मेरे मेरे लिए फ्रेंड्स एक फंडा बहुत क्लियर है, मेरी हेल्थ सबसे ऊपर है। मेरे को स्टार्टिंग मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था। तो जिस जैसा उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, जो उन्होंने बोला, जैसा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने वैसे ही किया। उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट भी ली, बट वो नहीं था कि पूरी बेड रेस्ट लेनी है, वो किया। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से मेरा वो वॉमिटिंग वगैरह भी सब ठीक हो गया था, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत मेरी हालत ख़राब रही वॉमिटिंग की वजह से, नॉज़िया एंड वॉमिटिंग। बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। और थ्रू आउट मेरे प्रेगनेंसी पीरियड मैं बहुत एक्टिव रही। मैंने घर का पूरा काम खुद से किया। मैं हर रोज़ वॉक करती थी, सुबह शाम इवन 2 टाइम वॉक करती थी। और योगा मैंने पूरी प्रेगनेंसी में छोड़ा नहीं। और डाइट अच्छी थी, अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, बट जितना भी खाती हूँ या खाती थी उस टाइम पे, हेल्दी खाया मैंने। और मेरे ख़्याल से यही 2 या 3 रीज़न थे जो मेरी इस पूरी प्रेगनेंसी और मेरे इस डिलीवरी टाइम में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। और आपने सुना ही होगा कि कुछ एक योगा आसन्स हैं, योगा पोजेज़ हैं ऐसे, जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने वो हमेशा से किए। जैसे ही मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट कर दिया था कि हाँ, अब आप ये एक्सरसाइज़ेज़, नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ जो भी थी, वो कर सकते हो, जो भी प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी थी और इट एट द एंड डे ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने वो सब किया और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। फ्रेंड्स, हाँ, मुझे पता है उस टाइम पे काम करने का दिल नहीं करता, या घूमने का दिल नहीं करता, या वॉकिंग करने का दिल नहीं करता, या एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, बट आपको वो करना ही है। अपने लिए करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, क्योंकि ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और मुझे लगता है नॉर्मल डिलीवरी, क्यों नॉर्मल डिलीवरी और वो दूसरी सिज़ेरियन क्यों होता होगा,
ये भगवान के हाथ में है। एक बात तो है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कैसे होनी है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस यही है आप सबको, वुड बी मदर्स जो भी हैं, जिन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है या जो कंसीव कर चुकी हैं, जो माँ बनने वाली हैं, कि प्लीज़ बी एक्टिव इन योर प्रेगनेंसी पीरियड। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और बहुत बेनिफिशियल भी होगा। कुछ ना कुछ करते रहें, बिल्कुल बेड रेस्ट पे ना आ जाएँ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आपकी कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो वो दैट इज़ एक्सेप्शनल केस। बट इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आपको बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। काम छोटा-मोटा घर का करते रहें, वॉकिंग ज़रूर करें, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर करें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मल जो हैं वो ज़रूर करें। तो यही मेरे आपको सजेशन है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट वो भी कुछ हेल्प ले सकें, कुछ मोटिवेशन उनको मिल सके मेरी वीडियो से। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और मैं आपसे एक नई वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।